नमस्कार मित्रों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का शुभ आरंभ हो चुका है, जो कि एक भव्य तथा पवित्र आयोजन है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महाकुंभ मेले के स्नान से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और उसी मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए तथा अपने पापों को नष्ट करने के लिए देश विदेशों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इस महाकुंभ के अमृत स्नान का लाभ उठाने के लिए देश विदेशों से हर एक श्रद्धालु भक्ति भाव से इस प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ में अमृत स्नान करने का अवसर बार बार नहीं मिलता है। इसीलिए हर एक श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचना चाहता है। फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो किसी व्यक्तिगत कारणवश यहाँ पर पहुंच नहीं पा रहे। जिन लोगों के मन में भी महाकुंभ में आने की दृढ़ इच्छा है, फिर भी वो किसी कारणवश यहाँ पहुंच नहीं पा रहे, वो घर बैठकर भी महाकुंभ के अमृत स्नान का लाभ उठा सकते हैं और पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी घर से ही महाकुंभ में अमृत स्नान से मिलने वाले पुण्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपको कुछ विशेष नियमों तथा विधियों का पालन करना पड़ेगा। आज मैं इस वीडियो में उन्हीं नियमों के बारे में बताने वाली हूँ, जिनसे आप घर बैठकर भी महाकुंभ से मिलने वाला पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आपको भी उतना ही लाभ मिलेगा जितना कि महाकुंभ के अमृत स्नान से मिलने वाला है। अगर आपको इस वीडियो की जानकारी पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए जानते हैं कि घर पर रहते हुए भी अमृत स्नान से मिलने वाले इस पुण्य की प्राप्ति हम कैसे करेंगे। इसके लिए पहला नियम है स्नान करने की विधि। दोस्तों, अमृत स्नान करने का सबसे पहला नियम है सूर्य उदय से पहले स्नान करना, अर्थात सूरज के उगने से पहले अमृत स्नान करना हमें पड़ता है। इसीलिए आपको घर पर भी सूर्य उदय से पहले ही स्नान करना पड़ेगा। अगर आप किसी नदी या सरोवर के पास नहीं रह रहे हैं तो आप अपने घर के पानी में ही, अर्थात जिस भी चीज में आप स्नान कर रहे हैं, अर्थात बाल्टी या फिर कोई ऐसा पात्र जिसमें आपने पानी लिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला दे। उसके बाद गंगा मैया का ध्यान करते हुए, हर हर गंगे का जाप करते हुए आपको स्नान करना है। हर हर गंगे मंत्र का जाप करते हुए इस स्नान से आपको पुण्य की प्राप्ति जरूर होगी। इसके बाद महाकुंभ के अमृत स्नान का दूसरा नियम है उसमें डुबकी लगाना, अर्थात गंगा जी में डुबकी लगाना। महाकुंभ के अमृत स्नान के नियम के अनुसार हमें गंगा जी में 5 बार डुबकी लगानी होती है। यह परंपरा पुरातन समय से चली आ रही है। अगर आप अपने घर पर ही स्नान कर रहे हैं तो आप बस मन में गंगा जी का ध्यान करते हुए स्नान करें और लगातार मंत्रों का जाप करते रहें। इसके अलावा आप किसी भी साबुन या अन्य रसायन, अर्थात अपने बालों को धोने के लिए किसी भी तरह के शैम्पू या फिर किसी भी अशुद्धि का इस्तेमाल ना करें, जिससे कि आपके स्नान की पवित्रता बनी रहे। महाकुंभ का अगला नियम है सूर्य देवता को जल चढ़ाना। जैसा कि हर कोई अमृत स्नान के बाद जलांजलि देने के लिए अपने हाथों में जल उठाकर सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं, आप भी घर पर ऐसा कर सकते हैं। आप भी अपने घर पर गंगा जल से स्नान करने के बाद, अर्थात गंगा जल मिलाए हुए पानी से स्नान करने के बाद जल्दी से अपने घर की छत पर जाकर सूर्य देवता को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। उसके बाद तुलसी माँ को भी पानी दें। इस तरह से आपका अमृत स्नान पूरा हो जाएगा। महाकुंभ में अमृत स्नान करने के बाद दान आदि करने का नियम है। आप भी अपने घर पर अमृत स्नान करने के बाद दान आदि कर सकते हैं। आप धन, अन्न और वस्त्र दान में दे सकते हैं और जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं। दान आदि करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और आपको लाभ जरूर मिलेगा। इसके बाद अगले नियम अनुसार आपको भी सात्विक जीवन शैली अपनानी चाहिए। जैसा कि अमृत स्नान वाले दिन आप व्रत रख सकते हैं। इसके अलावा आपको सात्विक खाना ही खाना है। आपको प्याज, लहसुन या फिर इस तरह की सभी चीजों से परहेज करना है तथा तामसिक खाद्य पदार्थों का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना। इस तरह से आपके जीवन में सात्विकता बनी रहेगी। इन सभी बातों के अलावा महाकुंभ के इस अमृत स्नान का महत्व है अपने जीवन में सात्विकता लाना, अपने जीवन को पवित्र बनाना और अपने सत्कर्मों से मोक्ष की प्राप्ति करना। इसीलिए आप भी यही कोशिश करें कि आप अपने जीवन में भी महाकुंभ के अमृत स्नान की तरह ही पवित्रता लाएं, अपने कर्मों को शुद्ध करें, जिससे कि आपकी पूरी जीवन शैली के साथ साथ समाज भी शुद्ध हो जाएगा। ये थे कुछ नियम जिनसे कि आप महाकुंभ के अमृत स्नान का लाभ घर में भी उठा सकते हैं। आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, ये सारे नियम हमने साधु संतों की बातों को सुनकर तथा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बताए हैं। इनका आपको लाभ जरूर हो, इसी कामना के साथ आज हम इस वीडियो से विदा लेते हैं।